Hello children, welcome back to your Hindi class 2 Hindi. Children, today I am going to teach you one new lesson. बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक नई कहानी पढ़ाऊंगी, इंद्रधनुष और बूंदे। इस कहानी से आप लोगों को पढ़ के पता चलेगा कि कोई भी छोटी चीज हो उसकी भी मोल होती है। बड़ी चीजें छोटी चीजों से ही मिलकर बनती है। किसी भी चीज को हम लोग को ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी भी चीज के मोल नहीं हो सकता। जैसे इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे, जो इंद्रधनुष जो इतनी सुंदर है, आकाश पे दिखती है बारिश के बाद जब सूरज निकलती है, उसका जो घमंड है वो छोटी बूंदों को बोलती है कि मैं इतनी सुंदर हूँ और तुम बूंदे को कोई मोल नहीं है। लेकिन आप लोग इस कहानी के द्वारा पढ़ के समझ में आएगा कि बूंदे से ही बनती है इंद्रधनुष। अगर बूंदे ना हो तो इंद्रधनुष आकाश में दिख ही नहीं सकती। तो इस कहानी से हम पढ़ेंगे कि कोई भी चीज की मोल होती है, ऐसा नहीं कि छोटी होने से उसका कोई मोल नहीं है। तो देखिए कहानी के हम पढ़ना शुरू करते हैं। वर्षा के दिन थे, एक बड़ा सा इंद्रधनुष आकाश में छाया हुआ था। 7 रंगों वाला ये इंद्रधनुष नीले आकाश पर बहुत ही सुंदर दिख रहा था। इंद्रधनुष को अपने सुंदर रूप पर बहुत घमंड था। वो जब भी निकलता अपनी बढ़ाई शुरू कर देता। इसी इंद्रधनुष के आसपास पानी की छोटी छोटी हजारों बूंदों भी बादलों में रहती थी। वे भी अपनी खूबियां जानती थी। आप लोगों तो पता ही होगा, बादल छोटे छोटे पानी के बूंद से ही बनते हैं। गर्मी में जब पानी हमारे नदी तालाब यहीं से जाके ऊपर आकाश में जाके सारे बूंदे मिलकर बादल तैयार करते हैं। तो फिर देखिए, पर उन्हें अपनी बड़ाई करना अच्छा नहीं लगता था बूंदों को। वे चुपचाप अपना काम करती रहती। आज तो इंद्रधनुष ने आसमान पर छाते ही अपनी प्रशंसा के पुल बांधने आरंभ कर दिए। मतलब खुद अपना प्रशंसा कर रही थी इंद्रधनुष। मैं सचमुच कितना सुंदर हूँ। मैं जब भी निकलता हूँ सब चकित होकर मुझे ही देखने लगते हैं। इंद्रधनुष बूंदों को बोल रहा है कि जब मैं आकाश में दिखता हूँ तो सब मुझको चकित होकर देखते रहते हैं। बूंदे चुपचाप इंद्रधनुष की बातें सुनती रही। तभी एक बूंद बोल उठी, भाई तुम हो तो सुंदर, पर इस तरह बार बार कहना भी तो ठीक नहीं। इंद्रधनुष बोला, बस बस तुम रहने ही दो, तुम तो इतनी छोटी सी हो, तुम भला क्यों बोलती हो। इंद्रधनुष ने बूंद से कहा, एक अकेली बूंद पर कौन ध्यान देता है, कौन देखता है तुम्हें। इंद्रधनुष ने बूंद से बोला, किस चीज पर गिरो, किसके पैर तले रौंदी जाओ। रौंदी मतलब उसको मसल देते पैर से। किस पानी में जा मिलो क्या मालूम। इंद्रधनुष ने बूंद से कहा, एक मैं हूँ। इंद्रधनुष बोल रहा है, जब निकलता हूँ तो बस सबका ध्यान मेरी तरफ होता है। सब खड़े होकर देखने लगते हैं। आसपास रहने वाले बूंदे भी ये बात सुन रही थी। वे सब भी इंद्रधनुष के घमंड को तोड़ना चाहती थी। उन्होंने इसका उपाय भी सोच लिया। वे सब मिलकर सूर्य देवता के पास गई और बोली, हम सब आपकी मदद से इंद्रधनुष को सबक सिखाना चाहते हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे। सूर्य बूंदों की बात मान गया। अगले दिन जैसे ही बारिश रुकी, घमंडी इंद्रधनुष निकलने को तैयार हो गया, पर सूर्य ने अपने आप को बादलों के पीछे छिपा लिया। इंद्रधनुष ना निकल पाया, क्योंकि बारिश के बाद अगर सूर्य नहीं निकलेगा आकाश पे तो आप इंद्रधनुष रेनबो नहीं देख पाएंगे। अब जब भी इंद्रधनुष निकलना चाहता, सूर्य बादलों के पीछे छिप जाता और पानी की बूंदें इधर उधर बिखर जाती। इंद्रधनुष परेशान हो गया। वो बहुत दिनों तक निकल ही नहीं पाया। एक दिन इंद्रधनुष ने परेशान होकर बूंदों से कहा, वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली है, तुम सब मुझे अब निकलने दोगी या नहीं। यही हाल रहा तो लोग मुझे भूल ही जाएंगे। तो आप लोग देख रहे बच्चों, किस तरह इंद्रधनुष अब बूंदों से बोल रहा है कि मुझे अगर तुम नहीं निकलने दोगे तो मैं कैसे निकलूंगी। बूंदे मुस्कुराए और बोली, अब समझ में आया, तुम सूर्य देवता और हमारी वजह से ही निकल पाते हो। जब सूरज की किरणें हम पर पड़ती है तो हम उसकी रोशनी को 7 रंगों में बांटकर बिखरते हैं, हम ही तुम्हें बनाते हैं। बूंदों ने कहा, ठीक है, आज मुझे निकलने दो, क्या पता कल बारिश हो या ना हो। इंद्रधनुष धीरे से बोला। सूरज बादलों की ओर से ये अब सुन रहा था। वो बोला,
प्यारे बूंदों, अब ये समझ गया है, आओ हम इसे निकलने दें। बूंदे हंसी, उन्होंने एक दूसरों की तरफ आंखों से इशारा किया, मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ सूर्य देवता, क्यों नहीं, अब इसे निकलने दो। आकाश में 7 रंगों वाली इंद्रधनुष फिर से दिखाई पड़ने लगी। तो बच्चों, आप लोगों को आशा करती हूँ ये कहानी पढ़ के अच्छा लगा। आप लोग इस कहानी को एक बार खुद से फिर पढ़े। अगले क्लास में फिर मैं आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग इसी को पढ़े। ओके, बाय।